हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग जोन एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री। तो हम लोग पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा था और आज हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि नॉर्मली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एक प्योर सॉल्वेंट का, अगर हम उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल दें तो क्या होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एलिवेट हो जाएगा। एलिवेट का मतलब इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने देखना है कि कैसे होता है। तो सबसे पहले तो वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का, हमें मालूम है कि कोई भी लिक्विड अगर लिया है हमने एक बीकर में और उसमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, मतलब हम उसको हीट बढ़ाएं, उसको हीट कर दें, तो वॉटेवर वेपर उसमें प्रोड्यूस होंगे उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। यस, सो इसका मतलब वेपर्स का अमाउंट बढ़ेगा, यानी कि वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। सो वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड क्या करता है, इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो सभी मानते होंगे कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसी भी लिक्विड में वेपर्स का अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब ये टॉपिक को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट मीन्स पॉइंट यानी कि टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहाँ पे किसी भी लिक्विड को का जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब वेपर प्रेशर यानी कि जब हम उस लिक्विड को गर्म कर रहे हैं तो जो वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट वेपर्स इज एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड, उसको हम वेपर प्रेशर बोल रहे हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी गैसेज होती हैं तो वो भी क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो बॉइलिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर है किसी भी लिक्विड का, क्योंकि जब हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं इसका मतलब लिक्विड का गैस फेज में एंटर करना। तो टेम्परेचर एट विच, ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे जो वेपर प्रेशर है, जब हम लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तब जाके वो लिक्विड क्या करना शुरू करता है, बॉईल होना शुरू करता है, एंड उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, लेट अस कंसीडर एक बीकर है जिसमें मैंने एक प्योर सॉल्वेंट, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर, मैंने प्योर वाटर लिया हुआ है इसमें, तो ये मेरा प्योर सॉल्वेंट हो गया। इसका मतलब अब मैं इस लिक्विड को अगर बॉईल करना चाहूँगी तो इसका मेरा बॉइलिंग पॉइंट आएगा कुछ, एंड हमें मालूम है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। लेट अस टेक दैट बॉइलिंग पॉइंट टू बी, ये TB0 का मतलब हो गया बॉइलिंग टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट के लिए, इसलिए नॉट यूज़ किया। हम नॉट वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे जब भी हम प्योर की बात करते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट लिया है तो इसको जब हम बॉईल करेंगे तो बॉईल करने पर हमारे पास कुछ टेम्परेचर आएगा वाटर का, सिंस हमने वाटर लिया हुआ है। तो लेट अस मीन्स दैट द टेम्परेचर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर इज़ 373.15 केल्विन। इस टेम्परेचर पे वो बॉईल कर रहा है। अब हमें ये भी पता है कि जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड का, जब हम उसमें सॉल्यूट डाल दें तो क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये हमने पिछले वाले वीडियोस में पढ़ा है। एडिंग सॉल्यूट लोवर्स वेपर प्रेशर, है ना। जब हम सॉल्यूट डालते हैं किसी भी सॉल्वेंट में उसको सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो सॉल्यूट के डाल देने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, एंड इसकी वजह से क्या हो जाता है, इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि एलिवेशन आ जाता है। किस में आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट में आ जाता है। कैसे आता है, लेट अस सी। अब जैसे ही हमने इस वाटर के कंटेनर में एक सॉल्यूट डाला, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सुक्रोज, मैंने 1 मोल सुक्रोज सपोज इस सॉल्वेंट में डाला, तो मेरे पास क्या तैयार हो गया, मेरे पास एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब इससे क्या हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड कि इसका वेपर प्रेशर लो डाउन हो जाता है सॉल्वेंट कोई भी सॉल्यूट डाल देने से, क्योंकि सरफेस पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं सॉल्वेंट के वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेपर्स कम होते हैं एंड हेंस वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, कम हो गया। अब ऐसे सॉल्यूशन को अगर हमें बॉईल करना है,
क्योंकि हमने क्या पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। लेकिन अब इसमें क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज यहाँ पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया था इस पर्टिकुलर केस में। लेकिन जैसे ही हमने सुक्रोज डाला वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया, डिक्रीज हो गया। तो क्या अब इसको आप उसी सेम टेम्परेचर पे बॉईल कर पाएंगे जिस टेम्परेचर पे ये प्योर सॉल्वेंट हो रहा था? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो लो डाउन हो चुका है। इसके वेपर प्रेशर के हिसाब से इसका वेपर प्रेशर नीचे चला गया। अब अगर वेपर प्रेशर ही नीचे चला गया है तो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमें इसको और हीट करना पड़ेगा, हमें इसे और ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इसे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तब जाके ये बॉयल होगा। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, सो लेट अस टेक दिस एज टू बी TB। TB मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि आफ्टर एडिंग सॉल्यूट हमारा जो टेम्परेचर हमें मिल रहा है वो है TB, उसे हम TB से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो लेट अस सपोज क्योंकि सुक्रोज डाला है तो इट वाज फाउंड कि जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वाटर का, यानी कि सॉल्यूशन का जिसमें सुक्रोज डाला है, वो इंक्रीज हो गया था 373.52 केल्विन। पहले था 373.15 केल्विन एंड आफ्टर पुटिंग सुक्रोज 373.52 केल्विन इट वाज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड। अब ये जो हमारी एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अब हम लेट अस स्टडी अबाउट दैट कि ये जो एलिवेट हुआ है, यस ये जो था प्योर सॉल्वेंट जो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आया, और जो ये सॉल्यूशन है आफ्टर एडिंग सुक्रोज यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट आया, यू कैन सी क्लियरली द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हो गया है, एलिवेट हो गया है, इंक्रीज हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है। तो जो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है ये टोटली डिपेंड करता है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि कितना सॉल्यूट का अमाउंट इसके अंदर गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड नॉट ऑन द आइडेंटिटी, इसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सिंस वी आर स्टडिंग अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर के ऊपर। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी करते हैं कि क्या एलिवेट हुआ है। ओके, सिंस इसका इनिशियल और ये फाइनल, लेट अस टेक दिस केस टू बी इनिशियल प्योर सॉल्वेंट एंड दिस वन इज फाइनल। तो हमने ये देखा कि जो इनिशियल टेम्परेचर था और जो फाइनल टेम्परेचर था दोनों में कुछ फ़र्क आया, कुछ चेंज आया है, and that change we are denoting it with delta TB। delta means change, तो यहाँ पे हमारा वही change क्या है, boiling point पे जो change आया है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। so that change, that elevation, जो elevation के फॉर्म में जो change आया है उसको हम let us take as delta TB। तो हम delta TB को कैसे शो कर सकते हैं according to this particular experiment, TB minus TB नॉट, क्योंकि हमारा जो फाइनल है वो ज़्यादा है टेम्परेचर और जो इनिशियल वाला है वो कम है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एलिवेट हुआ है ना, यानी कि फाइनल कंडीशन में हमारा टेम्परेचर क्या है, ग्रेटर आया है, एंड इनिशियल कंडीशन में हमारा टेम्परेचर लेस था जो कि हमारा प्योर कंडीशन था। सो TB माइनस TB नॉट। अब इसमें एक्सपेरिमेंट में ये भी प्रूफ हुआ है कि जो ये डेल्टा TB है ये जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट फॉर एनी डाइल्यूट सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो ये चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो आ रहा है, इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि वी कैन राइट इट इन दिस वे ऑल्सो, डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। स्मॉल m क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, स्मॉल m मीन्स मोलालिटी, मोलालिटी के बारे में बात कर रहा है। तो अब अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो ऑब्वियसली कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू स्मॉल m, दैट इज़ मोलालिटी। अब ये जो KB है, KB इज़ एक्चुअली अ कांस्टेंट वैल्यू। अब कांस्टेंट वैल्यू किस चीज़ के लिए है, इसको हम किन किन नाम से जान सकते हैं, हियर आई हैव रिटन एट द एंड। KB is known as boiling point elevation constant। इसके बहुत सारे नाम हैं, सारे नाम पता होने चाहिए बिकॉज न्यूमेरिकल्स में ये किसी भी नाम में पूछा जा सकता है, किसी भी नाम के फॉर्म में दिया जा सकता है, तो वी शुड हैव द आइडिया ऑफ ऑल द नेम्स। सो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, इसे हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो हमें इनके तीनों नाम पता होने चाहिए।
ओके, लेट्स कम बैक हियर। तो यहाँ पे डेल्टा टी बी हमें क्या मिला फाइनली, के बी इंटू एम। दिस इज द लाइक द इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन विच वी शुड बी रिमेंबर, ताकि हम जब भी न्यूमेरिकल करें तो हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसे फर्दर सब वो एक्सपैंड करें तो देखते हैं, जो स्मॉल एम होता है मोलालिटी, हमने पढ़ा है कि मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो आई हैव रिटन इट W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन 1000। अच्छा, W2 अपॉन M2 क्या हो गया, M2 जब भी आता है इसका मतलब हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहाँ पे हम मान रहे हैं कि हमने जो अपना जो मेजरमेंट लिया हुआ है सॉल्वेंट का, वो ग्राम में है, इसीलिए हम उसे डिवाइडेड बाय 1000 कर रहे हैं, जस्ट फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू केजी। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एम स्मॉल एम की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, यानी उसी इक्वेशन को यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो फाइनली वी गॉट दिस मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर elevation of boiling point, that is delta TB equals to KB into 1000 into W2 upon M2 into W1। इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी देखा था। इसमें से अगर कोई भी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी मिसिंग है और बाकी आइडेंटिटीज़ की वैल्यूज़ दी हुई है, तो हम इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो वी कैन राइट इट इन दिस वे ऑल्सो। M2 यहाँ पे ले आए इक्वल्स टू के बी इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाई ये डेल्टा टी बी इधर आ गया इंटू W1। सो these all colligative properties are helpful in finding the molar mass of the solute as well। तो इसमें आप ये मैथमेटिकल इक्वेशन पूरा याद नहीं भी करते हैं तो भी चलता है, आपको सिर्फ इतना भी याद रह जाए तो भी इट्स इनफ। डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, क्योंकि आपको मालूम है अगर कि एम क्या होता है तो आपको पूरा एज इट इज़ इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना याद रखो, ये आपको अगर पता है एम क्या है तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। आई होप ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज़ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू ऑल।